हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो एक क्वेश्चन पर बेस्ड है, ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है, या बोल सकते हैं एक डाउट पर बेस्ड है जो ज्यादातर पेशेंट्स के मन में रहता है। अगर किसी पेशेंट ने अपने किसी दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, आरसीटी करवाई है, अब उन्हें कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद अपने दांतों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है, जिसे हम तारों का ट्रीटमेंट बोलते हैं। दांतों के ऊपर आप तार लगवाते हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है। अब उन्हें अपने दांतों में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन उनके कुछ दांतों में आरसीटी हो रखी है, या उन्होंने अपने किसी दांत के ऊपर किसी कारण कैप लगवाया है। हो सकता है आरसीटी के बाद कैप लगवाया हो, या अपने दांतों को सही करवाने के लिए कैप लगवाया हो। उन्होंने अपने किसी दांत के ऊपर कैप लगवाया है, तब भी पेशेंट के मन में एक डाउट रहता है कि क्या हम आरसीटी के बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या हम अपने कैप के बाद, कैप लगवाने के बाद ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हमारे लिए पॉसिबल है। क्या कैप के ऊपर ब्रेसेस लग सकते हैं? या फिर एक डाउट और रहता है कि हमने अपने दांतों पर ब्रिज लगवाया है। ब्रिज आप लगवाते हैं अगर आपका कोई दांत मिसिंग है, बीच में कोई दांत प्रेजेंट नहीं है, आपको वहां पर दांत चाहिए है, तो आप दूसरे दांतों का सपोर्ट लेके एक ब्रिज प्रिपेयर करके ब्रिज वहां पर फिक्स हो जाता है। तो अगर आपके दांतों पे ब्रिज लगा है, तो ब्रिज के बाद भी पेशेंट के मन में एक डाउट आता ही है कि ब्रिज लगने के बाद क्या उनके ऊपर, ब्रिज के ऊपर ब्रेसेस लग सकते हैं? क्या अब हमारे लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है? तो ये एक डाउट ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेशेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हमारे दांतों में आरसीटी हो रखी है, या हमारे दांत में किसी दांत में कैप लगा है, या हमारे कुछ दांतों पर ब्रिज लगा है, तो क्या इन सारी चीजों के बाद हमारे लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या हम अपने दांतों को, जो हमारे आड़े तिरछे दांत हैं, बाहर को निकले हुए दांत है, या जो सही अलाइनमेंट में हमारे दांत नहीं है, क्या अब हम अपने दांतों को ठीक करवाने के लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम ये सारे डाउट्स के बारे में ही बात करेंगे, सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं कि क्या हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आरसीटी के बाद, या कैप लगवाने के बाद, या ब्रिज लगवाने के बाद, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोबरेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपके मन में जितने भी डाउट्स या जितने भी क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो अच्छे से और आप क्लियरली समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में जो मेन डाउट है कि क्या हमारे लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वो चीज क्लियर करते हैं। अगर आपके दांत में आरसीटी के बाद कैप लगी है, आपने किसी दांत में कैप लगवाया है, और आप सोच रहे हैं कि हमें ब्रेसेस लगवाना है, तो क्या ब्रेसेस लग सकते हैं? तो आपके दांतों पर ब्रेसेस बिल्कुल लग सकते हैं। आप कैपिंग के बाद भी अपने दांतों पर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तार अपने दांतों पर लगवा सकते हैं, अपने आड़े तिरछे दांतों को ठीक करवा सकते हैं। बस जो डिफरेंस आता है वो आपके मटेरियल में आता है। जो मटेरियल आपके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करने के लिए जो नेचुरल दांतों पर लगता है, वो आपका हल्का सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप अपने जो दांतों के ऊपर कैप लगी है उस पर अगर ब्रेसेस प्लेस करवाते हैं, जो हम एच यूज करते हैं, जो आपके दांत को खुरदरा करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है आपके नेचुरल दांत में, वो होता है फास्फोरिक एसिड। वहीं अगर हम इस केस की बात करें जहां आपके दांत के ऊपर कैप लगी है और आपको ब्रेसेस लगवाना है, तो फास्फोरिक एसिड की जगह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसी तरह हम अपने जो बॉन्डिंग एजेंट यूज करते हैं दांत के ऊपर, जब नेचुरल दांत के ऊपर यूज करते हैं तो यूनिवर्सल बॉन्ड एजेंट यूज करते हैं। और वहीं इस केस में जहां हमारे दांतों के ऊपर कैप है, कैप के ऊपर ब्रेसेस लग रहे हैं, वहां हम सिलेन कपलिंग एजेंट का यूज करते हैं। और वही आपको सेम स्ट्रेंथ, जब ये दोनों चीजें आपकी यूज करते हैं, दोनों चीजों को यूज करते हैं, तो वही सेम स्ट्रेंथ आपको मिलती है जैसे आप नेचुरल दांतों के ऊपर अपना ब्रेसेस को लगाते हैं। वही सिमिलर स्ट्रेंथ आपको इस कैप के ऊपर भी मिल जाती है ब्रेसेस की। तो आपका आंसर यस है कि अगर आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है, कैप लगवाया है, तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल करवा सकते हैं। सिर्फ मटेरियल का यूज होता है, सिर्फ मटेरियल को चेंज किया जाता है, और वैसे ही आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस को स्टिक कर दिया जाता है, ब्रेसेस आपके दांतों पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आपने अभी आरसीटी कराया है, कैप नहीं लगवाया है,
आपको अपने दांतों के ऊपर कैप भी लगवाना है और साथ ही साथ आपको अपने दांतों का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी करवाना है। तो सबसे पहले आप कैप लगवाने के पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा लें, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लें और फिर उसके बाद आप अपने दांतों के ऊपर कैप या फिर ब्रिज लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहले से ही अपने दांतों पर कुछ दांतों पर कैप लगी हुई है या ब्रिज लगा हुआ है, तो इसके लिए अगर सिंगल दांतों पर कैप लगी है, अगर ब्रिज नहीं लगा है, एक एक दांतों के ऊपर कैप लगी है, तब मटेरियल को चेंज करके आपके दांतों पर ब्रेसेस लगवा देते हैं। लेकिन अगर वहीं आपके ब्रिज बना हुआ है तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। आपके दांत की कंडीशन के बेसिस पर आपको सही एडवाइस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। लेकिन जो आपका मेन डाउट है कि ब्रेसेस आपका कैपिंग के बाद लग सकता है या नहीं लग सकता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी ना सोचिए कि आपने आरसीटी करवा के अपने दांतों पर कैप लगवा ली है तो अब हम ब्रेसेस लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो आप अपने दांतों पर ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपने आड़े तिरछे दांतों को आरसीटी और कैप के बाद भी ठीक करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। आपको समझ आ पाया होगा कि आपके लिए ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है और कैसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।